वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8 का हिंदी सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रश्न पत्र को मैं पूरा इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करें और कौन से क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आपको एग्जाम के अंदर 2.5 घंटे का समय मिलता है। आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं 28 मार्च से, ठीक है। तो 28 मार्च से शुरू होने वाले एग्जाम की पूर्ण तैयारी आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान यानी बेल आइकन दबाना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर पेपर आपके शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सही उत्तर दीजिए। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके एक एक नंबर के आते हैं। सुबह की पाठ में गांव के मुखिया का व्यक्तित्व कैसा था? तो ये सज्जन व्यक्ति थे। क्या है भाई? सुबह की पाठ के अंदर जो गांव के मुखिया थे वो सज्जन थे। वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कब की थी? तो उन्होंने की थी 1976 में। द आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी है वो किसको कहते हैं भाई? इला को कहते हैं। इला का अर्थ होता है धरती। मीरा के आराध्य देव कौन से हैं? तो मीरा के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। वह आपका सही जवाब है। समर्पण कविता के अनुसार हम किसके ऋणी हैं? तो हम मातृभूमि के ऋणी हैं, यानी धरती माँ के ऋणी हैं। शक्ति और समा कविता में कौन किसको समझा रहा है? तो यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। अ आपका सही जवाब है। अगला है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का परिभाषी क्या होगा भाई? रवि हो जाएगा। वो आपका यहाँ पर सही जवाब है। देवता का विलोम शब्द, देवता का उल्टा क्या होता है? दानव होता है, ठीक है। दानव यानी राक्षस। तो यहाँ पर ये 8 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। आपको इस तरह से एक बढ़िया सी छाननी बना करके उसके अंदर आंसर और उसके नंबर्स भर देने हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आए हैं। सुबह की घर में क्या क्या कार्य करती थी? तो सुबह की प्रातः कूटने पीसने, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत पर काम करती, फिर घर का खाना पकाकर माँ बाप की सेवा करती थी। अगला है रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघों की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? तो पूर्व में बाघों का शिकार हो जाने के कारण बाघों की संख्या घट रही थी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के प्रयासों से बाघों के शिकार पर रोक लगी है, जिसके कारण अब बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो इस तरह की छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं। ये पिछले 2020-21 के अंदर आया हुआ पेपर है। परीक्षा के अंदर यही पेपर हूब टू हूब छपा था। तो ये बहुत ही मोस्ट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वापस आ सकते हैं, इसलिए आप वीडियो पेशेंस बना करके पूरा देखना है। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव बताना है। शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आई बस एक कही ग्रामा। तो ये सुदामा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। यहाँ पर पूरा उत्तर आपके सामने है। अगला है समर्पण कविता में देशभक्त घर आंगन से क्षमा क्यों मांगता है? क्योंकि घर आंगन की देखभाल करना उसका कर्तव्य है, इसलिए वो घर आंगन से क्षमा मांगकर अपने आप को देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाना चाहता है, ठीक है। तो ये 12वां क्वेश्चन और 11वां आपको यहाँ पर आंसर दिख ही रहा है। उसके बाद आपके एक आता है मुहावरा 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ। ये बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। हर बार लगभग परीक्षा में यही मुहावरा आता है। इसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग है पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। आप इसका उदाहरण अन्य भी दे सकते हैं। अथवा में भी आया है निम्नलिखित वाक्य में बहुवचन पद को छांटना है। बालक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पुस्तकें, ठीक है। बालक है तो यहाँ बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा। एक होती पुस्तक हो जाती, ठीक है। अगला है विषहीन समाहीन की तरह हीन और सील जोड़कर दो दो नए शब्द। ये भी आपके आता है, व्याकरण के सवाल है। हीन और सील जोड़ करके दो दो शब्द बनाने हैं। तो जैसे चरित्र में हीन जोड़ा चरित्रहीन, धन में हीन जोड़ा हीन। हीन का मतलब होता है नहीं, जिसके पास नहीं हो। और सील सहनशील, करुणाशील। अथवा में आपके यहाँ पर आता है महा और उप जोड़कर, यहाँ उपसर्ग जोड़ने, वहां प्रत्यय जोड़ने की बात है, यहाँ उपसर्ग जोड़कर दो नए शब्द बनाए। जैसे महा जोड़ा तो महायुद्ध, महाशक्ति। ऐसे ही उपयोग, उप सचिव, ठीक है, उप सरपंच। इस तरह से आप उप राष्ट्रपति कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला आता है देखिए लघुत्रात्मक। यहाँ थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर पूरे में पढ़ के नहीं सुनूंगा, आपको दिखा दूंगा। हमारी भी सुनो पाठ में वर्णित जनता की शिकायतों का वर्णन है। ये आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका अभ्यास आप अच्छे से करने के लिए अपनी जो कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसके अंदर क्वेश्चन और उसके आंसर लिख करके याद करें। सुबह की स्वाभिमानी और स्वावलंबी पात्र के रूप में दिखाई देती है। सिद्ध करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तुलसी महतो के बारे में। कुंडलिया छंद में लाठी को उपयोगी बताया कैसे? कोई 4 तर्क देना है। यहाँ पर देखिए लाठी क्या क्या काम आती है। रास्ते में नदी नाला पार कर समय लाठी सहायता करती है। रास्ते में जहाँ कहीं कुत्ते झपट पड़े तो लाठी काम आती है। शत्रु लंपट लुटेरा मिल जाए लाठी उसका सामना करने में काम आती है। बुढ़ा पाने पर लाठी सारे ग्रुप में काम आती है। ये 4 बिंदु है। अगला है देखिए विषहीन विनीत और सरल साप द्वारा प्रदत्त क्षमा निरर्थक है। शक्ति और क्षमा कविता के आधार पर आपको लिखना है। ऐसी क्षमा पराक्रम से रहित होने से निरर्थक रहती है। जब शत्रु का सामना करने की, उसे दंडित करने की शक्ति ही नहीं, तो फिर उसे क्षमा करना भी केवल दिखावा है। ऐसी क्षमा की कोई कद्र नहीं है।
अगला है इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाना। खुशहाली, तो आपको लेगी सौभाग्य की परिश्रम से परिवार में खुशहाली छा गई। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समय पर बरसात होने से किसानों के खेतों में खुशहाली छा गई। ठीक है, या किसानों के चेहरे पर खुशहाली छा गई। उज्जवल, परिश्रम से व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेहनत करने से भी व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है। निर्माण, कॉलोनी में चिकित्सा भवन का निर्माण हो रहा है, विद्यालय में भवन का निर्माण हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं आप। विज्ञान, आज का युग विज्ञान का युग है, हमें विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अथवा माया, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक एक वाक्य आपको बनाना है। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की घर घर में पूजा की जाती है। या आप लिख सकते हैं राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है। अगला है दौड़ना, प्रातःकाल दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, या हमें हमेशा दौड़ना चाहिए, ऐसे आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तुम अनुशासन का पाठ हमेशा पालन करो, या तुम हमेशा स्कूल जाओ। मिठाई, ज़्यादा मिठाई खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, या इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मिठाई मत खाओ। विद्यालय परिवार को हम किस प्रकार साफ रख सकते हैं, ये 4-5 बिंदु आपको दे रखे हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपके ये परीक्षा में आता है। उसके बाद सड़क यातायात सुरक्षा संबंधी 2 स्लोगन या नारे लिखने हैं, 4 नंबर का भी ये आया है। दुर्घटना से अपनी कीजिए रक्षा, तभी होगी परिवार की सुरक्षा। सड़क दुर्घटना से यदि है बचना तो हेलमेट अवश्य पहनना। इस तरह से आप अन्य कोई वाक्य भी लिख सकते हैं, 2 लिखने हैं। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न, यहाँ पर आपके गद्यांश आएगा, इस गद्यांश का आपको उत्तर लिखना है। इसको अच्छे से आप पढ़िए। और उसके बाद में पूछा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। आज भी गाय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सिद्ध हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शीर्षक है गौ संरक्षण से ग्राम विकास कैसे होता है ये। या गाय हमारी माता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरा है गाय से प्राप्त दूध से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, तो देखिए दूध, दही, छाछ, मावा, घी, पनीर, मिठाई आदि। ठीक है, तीसरा है सामान ढोने से कौन सा जानवर सहायक बनता था, तो बैल। गाय से प्राप्त बैल खेती करने में सहायक सिद्ध होता है। भोजन बनाने में कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो गोमय और उससे प्राप्त मीथेन गैस का उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। इस तरह से आपको ये 8 नंबर का पैराग्राफ हल करना है। उसके बाद में यहाँ अगला पैराग्राफ पद्यांश आया है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो संबंधित है, या अथवा में भी आया, दोनों में से कोई एक आपको करना है। ये देखिए पायो जी राम रतन वाला भक्ति पदावली पाठ से मीराबाई द्वारा रचित है, और इसकी यहाँ पर आपको बताया हुआ है। अथवा में है दूसरे वाला महाराणा प्रताप शीर्षक कविता से लिया गया है, और इसकी भी व्याख्या यहाँ की गई है। अगला है विद्यालय खेल मैदान में खड़े 2 छात्रों की बातचीत को अपने संवाद में लिखना है, 8 नंबर का। अथवा आप जयनगर निवासी राहुल है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को बीमारी के बारे में बताया, 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ये आपकी मोस्ट रहेगा, एप्लीकेशन आप सभी को याद होगी, तो उसको आप अच्छे से लिख पाएंगे। आप चाहे तो ये पंकज और मोहित की बातचीत भी लिख सकते हैं जो आपको बताई हुई है, या ये इस तरह से आपको लिखना है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक या प्राथमिक जो भी विद्यालय है, विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं गत रात से बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक इतने तक अवकाश प्रदान करने अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो भी सवाल में आया हुआ उसका नाम और कक्षा। अगला है किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर आपके लिए निबंध और कहानी दोनों ही टॉपिक दिए गए हैं। निबंध लिखना चाहें तो गणतंत्र दिवस, या मेरे सपनों का भारत, या प्रकाश पर्व, दीपावली, या स्वच्छ भारत पर लिख सकते हैं। अथवा आप चाहे तो ये एक कोई कहानी लिख सकते हैं, खरगोश और कछुआ वाली, हाथी और घोड़े की, शेर खरगोश की, चिड़िया और अंडे की। सभी यहाँ पर आपको लिख करके बताई हुई है, मैं आपको आराम से दिखा देता हूँ, आप इनको देख लीजिए। ये दीपावली के बारे में प्रस्तावना, मनाने का कारण, इस तरह से आपको कम से कम 2 पेज एक पर भरने हैं। ये मेरे सपनों का भारत, या शॉर्टकट में लिखा है, आप थोड़ा इसका बड़ा भी लिख सकते हैं, ये स्वच्छ भारत का। ठीक है, ये अथवा हम कहानियाँ हैं खरगोश और कछुए की, आप देख सकते हैं। शेर और खरगोश की कहानी भी आप देख सकते हैं। हाथी और घोड़े की कहानी आप देख सकते हैं। चिड़िया और अड्डे की कहानी भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यह था आपका मॉडल प्रश्न पत्र। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जो अपनी माँ से प्यार करता है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।